देखिए, जैसा कि आपने भी अपने उद्बोधन में कहा कि ये मात्र 25,000 लोगों के रहने का निवास स्थान नहीं है। ये भारतवर्ष में निवास कर रहे और भारतवर्ष के इतर निवास कर रहे समस्त सनातन धर्मियों का की आस्था का केंद्र पिछले 2500 वर्षों से है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज का जब अवतार हुआ तो उन्होंने कई तीर्थ स्थल है हमारे उत्तर भारत में भी, लेकिन उत्तर भारत का केंद्र ज्योतिर्मठ को ही बनाया। तो ज्योतिर्मठ केवल एकमात्र छोटा कस्बा नहीं है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ की पौराणिकता प्राचीन काल से है, अनादिकाल से यदि हम कहें तो ये भी कोई झूठ नहीं होगा, अनादिकाल से चलती चली आ रही है। ये भगवान नृसिंह का वो परिसर है जहाँ पर भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने भगवान नृसिंह की उपासना की। तो हम लोग तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे लिए ये महत्वपूर्ण, ये श्री विद्या का क्षेत्र, ज्योतिर्मठ के दो नाम है शास्त्र दृष्टि से, एक ज्योतिर्मठ, दूसरा श्रीमठ। तो ये भगवान नृसिंह की भूमि है, ये भगवती दुर्गा की भूमि है। तो भगवान नृसिंह और भगवती दुर्गा से यही प्रार्थना है और इनकी भूमि की रक्षा करना सबसे प्रथम दायित्व है। आप लोग किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या ये कुदरत की त्रासदी है जो बार बार दस्तक दे रही है, समझा रही है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लोग निर्माण करते चले आ रहे हैं, उसका दंश है? या फिर वो सरकारी विकास कार्य जो बार बार वैज्ञानिकों के, रिसर्चर्स के, जो यहाँ के स्थानीय लोग उनके मना करने के बावजूद वो कर रहे हैं जो शायद कहीं और किया जा सकता था, लेकिन इस देवभूमि में किया जा रहा है जिसका दंश यहाँ के स्थानीय नागरिक झेल रहे हैं? देखिए, जिम्मेदार ठहराने की जहाँ तक बात है तो हम लोग इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जिम्मेदार ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा है। मानव निर्मित आपदा है। प्राकृतिक आपदा ऐसी नहीं आती है, मानव निर्मित। जी, ये मानव, हाँ बोलिए, ऑन है, हाँ बोलिए सर। मानव निर्मित आपदा को हाँ। यदि मनुष्य हाँ। सतर्क होके, और हाँ। देखिए जहाँ तक मनुष्यों की बात है तो ये बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पे काम करती हैं। मुख्य रूप से जो जोशीमठ की जनभावना है, वो जोशीमठ की जनभावना इस बात को ही इंगित कर रही है कि जो हमारे यहाँ पहाड़ों को छेद कर दिया जा रहा है, जो उसमें सुरंगें बनाई जा रही हैं। देखिए, जो हमारे पूर्वज थे वो इतने विद्वान थे, उन्होंने भगवान के रहने का पता ढूंढ लिया। बद्रीनाथ जी को खोज निकाला, मारना में व्यास जी की गुफा खोज निकाली, नृसिंह भगवान को खोज निकाला। क्या उनके पास ये तकनीक नहीं थी कि वो पहाड़ के अंदर छेद करके सुरंग बना देते? निश्चित रूप से रही होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि हिमालय सेंसिटिव है, इसकी नेचुरलिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसी का दंश ये शहर झेल रहा है। इसके अलावा ऐसा नहीं किया।